देखिए 1993 में ये कंपनी बेसिकली स्टैब्लिश हुई थी और हम सब जानते हैं, नाम से ही पता है कि ये लीडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और इनका देखा जाए तो ये जाने जाते हैं इनकी जो रिस्क फर्स्ट अप्रोच को लेके है, क्योंकि इनका जो भी यहाँ पे विजन रहता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट करने में रहता है। तो पहला तो वही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, अच्छी खासी प्रेजेंस है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे हम्म। आज अगर हम कुछ समय पहले की बात करें जहां पे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ 1 करोड़ कस्टमर्स होते थे, तो वो बढ़ के अब 5.5 करोड़ कस्टमर्स हो गए। बहुत बड़ा एक तबका जो है अब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्सिफाई हो रहा है। इस इंडस्ट्री की जी। तरफ डाइवर्सिफाई तो नहीं बट मूव हो रहा है, हम ऐसा बोल हम्म। सकते हैं। इनकी हम्म। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। अनडाउटेडली इन्होंने थोड़ा सा जो वैल्यूएशन किया है वो हमें एक प्रीमियम वैल्यूएशन ही लगेगा, क्योंकि थर्टी हम्म। फाइव प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। तो बाकी हम्म। एएमसी, जैसा कि आप बोल रहे थे कि बाकी एएमसी के मुकाबले में कैसा है, तो मैं अगर यूटीआई एएमसी की बात करूं या आदित्य बिरला या निप्पॉन की, तो उनसे हम्म। तो ये थोड़ा आपको ज्यादा वैल्यूएशन पे लगेगा। लेकिन एचडीएफसी एएमसी की बात करें, क्योंकि इसका प्योर टू प्योर एग्जैक्ट प्योर अगर मैं मानती हूँ तो वो एचडीएफसी एएमसी है, बिकॉज दीज टू एएमसी आर द बिगेस्ट द लार्जेस्ट एएमसी। तो हम्म। वहां पे एचडीएफसी एएमसी के मुकाबले में इन्होंने डिस्काउंट पे एक वैल्यूएशन किया है, क्योंकि वो 40 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अभी चल रहे हैं, जबकि इनका हम्म। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 35 है। ये मुझे आईपीओ ओके। अच्छा लगा। और जिस हम्म। तरह से कैपिटल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है जी। कि ये इंडस्ट्री ग्रोइंग रहेगी। और दूसरा, देखा जाए तो असेट लाइट बिजनेस है, कुछ बड़े हम्म। खर्चे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो असेट लाइट बिजनेस है। और जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी अगर आगे बढ़ती रही तो कैपिटल मार्केट्स भी बढ़ेंगे, और ये जो इंडस्ट्री है उसको भी फायदा होगा। तो वन ऑफ द हम्म। बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री, डेफिनेटली ये भी फायदे में जाएगा। तो यहाँ पे भी राय है, सब्सक्राइब करिए। बहुत बड़े लिस्टिंग हम्म। गेन नहीं होंगे, क्योंकि आईपीओ का साइज बड़ा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े साइज में बड़े बड़े गेन्स आप मत एक्सपेक्ट करिए, लेकिन ये एक ऐसा काउंटर है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रह गया तो आपको रिटर्न देके जाएगा। तो अभी के जो हम्म। तीनों आईपीओ हमने डिस्कस किए, तीनों आईपीओ में एक ही राय है कि बड़े लिस्टिंग गेन्स किसी में भी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी हम्म। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू का आईपीओ ऐसा है जिसमें लगाना चाहिए। और यहाँ पे लिस्टिंग गेन तो देखने को मिलनी ही चाहिए, और लंबी अवधि में अगर ये पोर्टफोलियो में भी रह गया तो भी रिटर्न देके जाएगा।